स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं टेबल ऑफ प्रेसिडेंस। टेबल ऑफ प्रेसिडेंस क्या होता है? रैंक एंड ऑर्डर ऑफ द ऑफिशियल्स ऑफ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। ये टेबल ऑफ प्रेसिडेंस एक्चुअली जो है वो रैंक एंड ऑर्डर ऑफ द ऑफिशियल्स है ऑफ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट का। स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल्स हैं उनका रैंक और ऑर्डर दिखाता है। और ये जो लिस्ट है ये कब बना था? दैट वाज 26 जुलाई 1979 में इशू हुआ था। तो इसमें सबसे टॉप रैंक में जो है, सबसे फर्स्ट रैंक जो है जिसका, वो है आपका प्रेसिडेंट। सबसे टॉप रैंक जो है वो प्रेसिडेंट का है। नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, नेक्स्ट है आपके वाइस प्रेसिडेंट। थर्ड रैंक जो है वो प्राइम मिनिस्टर का है। अगर क्वेश्चन आता है कि सीरियल नंबर वाइज आप रैंक को लिखिए तो कैसे लिखेंगे आप? सबसे पहले प्रेसिडेंट, फिर वाइस प्रेसिडेंट, फिर प्राइम मिनिस्टर। ट्रिक आप नाम से याद कर सकते हैं। यहाँ कोविंद साहब हैं, यहाँ वेंकैया नायडू जी हैं, यहाँ प्रधानमंत्री मोदी, फिर गवर्नर आते हैं स्टेट के। प्राइम मिनिस्टर के बाद कौन आता है? गवर्नर। अब गवर्नर के लिए ट्रिक कैसे याद कर सकते हैं आप? आरिफ मोहम्मद केरला के हैं, आरिफ मोहम्मद केरला के गवर्नर हैं। तो आप याद कर सकते हैं इस तरह से। इस चारों का मैं ट्रिक बताता हूँ। कोविंद साहब, ठीक है, नाम से याद कीजिए, कोविंद साहब सबसे बड़े हैं। फिर वेंकैया नायडू जी, फिर आते हैं आपके नरेंद्र मोदी जी, और फिर यहाँ पे आरिफ मोहम्मद जो केरला के गवर्नर हैं। हर स्टेट का अपना अपना गवर्नर है। कई दो स्टेट के भी एक सिंगल गवर्नर होते हैं, वो चीज़ बाद में देख लेंगे हम। यहाँ पे क्या है कि गवर्नर आते हैं, ठीक है। फिर फॉर्मर प्रेसिडेंट, जैसे कि प्रणब मुखर्जी साहब थे, ठीक है। फिर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। ऐसा वैसे इंडिया में कोई ऐसा डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का कोई ऐसा पोस्ट होता नहीं है, क्योंकि ये वाला पोस्ट जो है वो होम मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर ही मोस्टली कवर करते हैं। जैसे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कहीं कहीं होते हैं किसी किसी दूसरे कंट्री में, इंडिया में ऐसा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट नहीं है, क्योंकि होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर इस पोस्ट को कवर अप करते हैं। तो यहाँ आप देख लीजिए, फिर फॉर्मर प्रेसिडेंट और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। यहाँ डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ पोजीशन पे। और चीफ जस्टिस और स्पीकर, चीफ जस्टिस ये 2, 3, 4, 5 और ये 5A है। ये है 5A। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जो है वो 5A है, ठीक। सिक्स्थ पोजीशन पे आपका है चीफ जस्टिस और स्पीकर ऑफ लोकसभा। चीफ जस्टिस कौन है? बोबड़े साहब। और स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन है आपके? ओम बिरला। तो चीफ जस्टिस और स्पीकर ऑफ लोकसभा, दैट इज, ये दोनों सिक्स्थ पोजीशन पे आता है, दोनों सिक्स्थ पोजीशन पे आता है। नेक्स्ट ट्रिक मैं बताऊंगा, अब ये देख ले रहे हैं। कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ यूनियन, यहाँ पे है आपका कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ यूनियन, यूनियन के कैबिनेट मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, फिर डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ नीति आयोग और लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा और लोकसभा। ये है आपका सेवन्थ पोजीशन। ये सभी सेवन्थ पोजीशन पे आते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन, फिर चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ नीति आयोग और लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा और लोकसभा। लीडर ऑफ अपोजिशन कौन होते हैं? जो पार्टी टोटल मेंबर ऑफ राज्यसभा या लोकसभा के 10% से ज़्यादा सीट पे राज करता है, जीत के आया है, उसे उसके किसी भी एक मेंबर को लीडर ऑफ अपोजिशन घोषित कर दिया जाता है। फिर होल्डर ऑफ भारत रत्न, ये 7th A पोजीशन पे हैं
ये सचिन तेंदुलकर साहब थे, जो नॉमिनेटेड मेंबर थे आपके राज्यसभा के, वो होल्डर ऑफ भारत रत्न थे। चीफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आते हैं यहाँ पे। इसके बाद जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, चीफ इलेक्शन ऑफ कमिश्नर और कैग, ये तीनों जो है एक इनका क्या है, एक अलग अलग नहीं है। इन तीनों का जो पावर है वो सिमिलर है, तीनों का जो रैंक है वो सिमिलर है। यहाँ पे इन चारों का जो रैंक है वो सिमिलर है, यहाँ पे इन दोनों का जो रैंक है वो सिमिलर है, यहाँ पे इन चारों का रैंक सिमिलर है। इसके बाद आता है डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ नीति आयोग, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। अंडरस्टैंड? आगे देखते हैं। अटॉर्नी जनरल आते हैं, फिर कैबिनेट सेक्रेटरी, फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये इनके बाद इन तीनों का जो रैंक है, ऑर्डर है, वो एक ही है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स जो है वो दिल्ली में है। दिल्ली में आपके गवर्नर नहीं है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है। ठीक, इसका ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ आपको। एक तो आप नाम से ट्रिक याद रख सकते हैं, दूसरा ट्रिक ये है कि पहले तो आप प्रेसिडेंट तो सभी को पता है, सबसे टॉप मोस्ट अगर रैंक किसी का है तो वो प्रेसिडेंट का है, फिर वाइस प्रेसिडेंट का है, और फिर आपका प्राइम मिनिस्टर का है। इतना तो आपको याद रहेगा, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर। इसके आगे के लिए आपको ट्रिक बनाना पड़ेगा। तो इसके आगे के लिए ट्रिक ये है कि गवर्नर और फॉर्मर प्रेसिडेंट जाते हैं मिलने चीफ जस्टिस एंड स्पीकर से। चीफ जस्टिस ये तीनों जब जाते हैं मिलने चीफ जस्टिस और स्पीकर ऑफ लोकसभा से, तीनों जाते हैं मिलने चीफ जस्टिस और स्पीकर ऑफ लोकसभा से। क्यों? क्योंकि इन दोनों का रैंक सेम है। ये तीनों गवर्नर ऑफ स्टेट, फॉर्मर प्रेसिडेंट, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ये जाते हैं मिलने चीफ जस्टिस और स्पीकर ऑफ लोकसभा से। तो वहाँ पे क्या होता है, एक टेबल पे कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ यूनियन, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डिप्टी चेयरमैन ऑफ नीति आयोग और लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ राज्यसभा बैठे होते हैं। जब गवर्नर, फॉर्मर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर मिलने जाते हैं चीफ जस्टिस और स्पीकर से, तो वहाँ वो देखते हैं कि कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ यूनियन, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट योगी जी, डिप्टी चेयरमैन ऑफ नीति आयोग और लीडर ऑफ अपोजिशन, ये चारों जो हैं एक ही टेबल पे बैठे हुए थे, एक ही टेबल के चारों तरफ कुर्सी पे बैठे हुए थे। फिर पास में देखा तो उन्हें दिखे सचिन तेंदुलकर जो खड़े थे, साथ में सचिन तेंदुलकर खड़े थे। और दूसरे कहीं दूर नज़र गई तो एक टेबल पे देख रहे हैं कि जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अकेला है, सिंगल खड़े हैं और सचिन तेंदुलकर को इशारा कर रहे हैं। जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो हैं बोबड़े साहब, वो सचिन तेंदुलकर को इशारा कर रहे हैं। और इनके सामने यूपीएससी के चेयरमैन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कैग, ये तीनों एक ही टेबल के चारों तरफ कुर्सी लगा के बैठे हुए हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप ट्रिक बना सकते हैं, यह नाम से भी आप ट्रिक बना सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस टॉपिक पे अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे क्वेश्चन ही आएगा कि रैंक पूछेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यहाँ भी ये देख लीजिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।